Hello everyone, welcome to this video. This is Prakash Sir, your English educator. Students, in the previous two videos, we have learned the uses of verb according to subject. Means हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, जिसमें वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ करना है ये हम लोगों ने सीखा। तो जो इसका एक बेसिक प्रिंसिपल था, जो मैंने बताया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो एक बेसिक प्रिंसिपल था वो ये था कि जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। बट कई बार ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, और इसमें एरर्स हो जाती हैं। कई बार ये जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है या मिस्टेक हो जाती है वर्ब को यूज़ करने में। तो हमें इस बात पे ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को ऊपर ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस के लिए हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, जिससे कि जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है अ गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन डैश पास्ड अवे। अब यहाँ पे हमें फिर ब्लैंक भरना है। तो अब यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, देखिए, अ गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन। अब यहाँ पर जो मैन है और यूजफुल सिटीजन है, ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। अ गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन, ये मतलब इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि ये जो वर्ड्स है अ गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन, ये एक ही पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, मीन्स कि ये सिंगुलर है, ठीक है। यहीं पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। जो लोग सब्जेक्ट एग्रीमेंट को नहीं समझ पाते हैं तो वो लोग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो हमें मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है। अ गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। अ गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन हैज़ पास्ड अवे। सेकेंड है बोथ ऑफ यू डैश मिस्टेकन। तो बोथ ऑफ यू मीन्स हुआ यहाँ पे कि तुम दोनों या आप दोनों। यहाँ पे दोनों की बात की जा रही है, मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल नंबर का वर्ब यहाँ पे यूज़ करना है। प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर का वर्ब यूज़ करना है। तो बोथ ऑफ यू आर मिस्टेकन या वेर मिस्टेकन, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। प्रेजेंट में बनाना हो तो आर और पास्ट में बनाना हो तो वेर। थर्ड है द जूरी डैश डिस्चार्ज। तो जूरी जो है, जूरी जो आपका एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको बताया था कि अ कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट एज अ होल। तो यहाँ पे द जूरी जो है वो एज अ होल कंसिडर की जा रही है। तो यहाँ पे जूरी को के साथ में सिंगुलर नंबर की वर्ब यूज़ करेंगे, द जूरी वॉज डिस्चार्ज या द जूरी इज डिस्चार्ज। और फोर्थ है कि द जूरी डैश डिवाइडेड इन ओपिनियन। तो यहाँ पे जूरी जो होगा वो प्लूरल नंबर में है, जूरी के साथ प्लूरल नंबर की वर्ब यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि बताया गया था कि अगर आप प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल ऑफ विच इट इज़ कंपोज्ड आर थॉट ऑफ, यानी कि अगर इंडिविजुअली एक एक को कहा जा रहा है यहाँ पे, जैसे आपका कलेक्टिव नाउन है
और करेक्टिव नाउन में इंडिविजुअली एक एक को कहा जा रहा है, तो मीन्स कि वो वहाँ पे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जूरी डैश डिवाइडेड इन ओपिनियन, तो ओपिनियन में चूंकि जूरी डिवाइड हो गई है तो यहाँ पे प्लूरल नंबर का वर्ब यूज़ करेंगे। तो द जूरी आर डिवाइडेड इन ओपिनियन या जूरी वेर डिवाइडेड इन ओपिनियन। फिफ्थ है एवरी बॉय एंड गर्ल डैश डॉट टू रीड एंड रीड। तो एवरी कहता था कि एवरी के साथ ईच के साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एवरी बॉय एंड गर्ल इज टॉट टू रीड एंड राइट, क्योंकि यहाँ पर एक एक बॉय और गर्ल की बात हो रही है, ठीक है। एक एक यहाँ पे सेपरेट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव है यहाँ पे, तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया यहाँ पे हर एक लड़के को हर एक लड़की को अलग अलग, तो मतलब यहाँ पे सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट माना जाएगा, तो सिंगुलर नंबर की वर्ब के साथ यूज होगी। सिक्स है 700 रुपीज़। तो बता था कि क्वांटिटी के लिए या अमाउंट के लिए, क्वांटिटी या अमाउंट के लिए सिंगुलर नंबर की वर्ब यूज़ की जाती है। यहाँ पर 700 रुपीज़ जो है वो एक अमाउंट है, तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर की वर्ब यूज़ की जाएगी। 700 रुपीज़ इज़ द प्राइस ऑफ दिस कैमरा। सेवेंथ है वन ऑफ यू। वन ऑफ यू मीन्स कि तुम में से एक, तो जब तुम में से एक की बात हो जा रही है यानी कि सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर की वर्ब होगी यहाँ पे कि वन ऑफ यू हैज़ मिस्टेकन। इसी तरह एट्थ में देयर डैश बीन मेनी शावर्स टुडे। अब यहाँ पे देयर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, मेनी शावर्स, जो कि का प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म की वर्ब यहाँ पे यूज होगी। देयर हैव बीन मेनी शावर्स टुडे। ओके, नेक्स्ट है कि 50 रुपीज़ डैश टू मच फॉर दिस आर्टिकल। अब 50 रुपीज़ अमाउंट है, तो सिंगुलर नंबर की वर्ब 50 रुपीज़ इज़ टू मच फॉर दिस आर्टिकल। टेंथ है वेयर डैश ऑल द पीपल गॉन। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑल द पीपल है, यानी कि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो प्लूरल नंबर का वर्ब यूज़ करेंगे, तो वेयर हैव ऑल द पीपल गॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज आपकी डन हो गई, एक्सरसाइज 1, ठीक है। और आई होप कि आपके समझ में भी जो है आ गया होगा कि हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो अब आप लोग गलती नहीं करेंगे। एक्सरसाइज ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, और आगे भी आपकी बुक्स में और एक्सरसाइज होंगी जिसे आप सॉल्व करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और उसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि जो है इस प्रकार की गलतियां ना करें आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।